लगातार पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि मौसम खराब है और इस मौसम खराब रहने की वजह से काफ़ी माली नुकसान भी हुआ है। हालांकि कई जगहों से खबरें आई थी जहां पर जानी नुकसान भी हुआ है। नदी नालों में पानी का जो स्तर है वो भी लगातार बढ़ रहा है। लैंडस्लाइडिंग इसकी वजह से हो रही। जम्मू रीजन की अगर हम बात करें और अलग अलग जम्मू के जो जिले हैं वहां से मौसम को लेकर किस तरह की खबर मिल रही है? जी, आपको मैं बता दूं कि इस वक्त पिछले कुछ 2 दिनों से लगातार जो है वो बारिश हो रही है, जिसके चलते मैं जहां मौजूद हूं ये ऐतिहासिक भी है और ये चेनाब नदी है जो कि यहां से पाकिस्तान तक बहती है। ये आप देख सकते हैं, ये अपने जो लगभग खतरे के निशान तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, जिससे ये जो पहाड़ों में पानी आता है वो सीधे इसी ही दरिया में, इसी नदी में जो है दरिया में आता है। और आपको मैं बताता हूं कि जो भयावह, आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूं, ये यहाँ का जो यहाँ पे जहाँ पे जो है शमशान घाट है यहाँ पे, और शमशान घाट लगभग जो है वो डूब चुका है। आप देख सकते हैं जो ये आपको शेड दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ ये यहाँ अखनूर का शमशान घाट है, लेकिन आज ये शमशान घाट बिल्कुल चेनाब में डूब चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना लेवल इसका जो है वो बढ़ गया है पिछले 2 दिनों में। और अभी भी जो बारिश है वो लगातार पहाड़ों पे हो रही है और जम्मू में भी यही इम्कान है, क्योंकि अभी भी बादल छाए हुए हैं आसमान में और बारिश कभी भी हो सकती है। और अगर इसी तरह इसका जल स्तर बढ़ा तो ये जो है खतरे के निशान से ऊपर तक आ सकती है। आपको दिखाऊंगा कि मेरे विजय आपको बताएंगे कि वो जो आप सीढ़ियां देख सकते हैं, यूं वो सीढ़ियां नीचे तक जाती हैं और यहाँ पे जहाँ शेड है यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है अमूमन यहाँ लोगों की तरफ से। लेकिन आज ये डूब चुका है और अंतिम संस्कार भी लोग यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे। ये जो शेड है, क्या ये शमशान घाट है और इसके आसपास क्या है, मतलब कहाँ तक ये डीप है नीचे? ये इसके नीचे भी थोड़ा खुली जगह है, जिससे लोग यहाँ पहले शमशान घाट नहीं होता था, अब खुली जगह के ऊपर इन्होंने शेड को इसको छत दिया है। ये लोगों के बैठने की जगह है। अगर पानी का स्तर इसी तरह बढ़ता गया तो इधर भी खतरा है और नीचे जो गांव हैं उनको भी काफ़ी खतरा है। परगवाल इलाका है, देवपुर इलाका है, इतने हैं जो पानी की जद में आ सकते हैं। मुझे ये बताएं कि जैसे अब ये शमशान घाट ये है, इसमें आ गया है, पानी में आ गया है, तो और कोई अल्टरनेटिव है यहाँ के लोगों के लिए? इसका एक अल्टरनेटिव है, एक खुली जगह ऊपर बनाया है शमशान घाट, जो दरिया के किनारे के ऊपर है। वो शमशान घाट बारिश नहीं हो तो उधर लोग जाकर संस्कार करते हैं। तो जैसे कि आपने कहा ये नीचे तक जो है ये सीढ़ियां जाती हैं और वहां तक लोग खड़े होते हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि ये जो इसका फ्लो है ये पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया 2 दिन में? हाँ, पानी का फ्लो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब कल से थोड़ा पानी कम हुआ है, लेकिन यह है कि जितनी जैसे ये बारिश लगी है इससे पानी का स्तर बढ़ने का बहुत चांसेस है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो स्थानीय लोगों का भी कहना है कि जिस तरह से 2 दिन में इस बारिश के चलते जो जल स्तर बढ़ा है, ये एक तरह से उनके लिए चिंता की बात है, क्योंकि नीचे बहुत गांव के इलाके हैं इनका कहना है, और वहां पे ये जो खतरे के निशान से ऊपर तक जो चेनाब दरिया है वो पहुंच चुका है और जो लोग वहां रहते हैं वो जो है डर के साए में हैं। और ये जो शमशान घाट है ये लगभग डूब चुका है, लेकिन इनके पास एक अल्टरनेटिव है। यहाँ ऊपर यहाँ जो सिटी का इलाका है वहां पे जो है वो अंतिम संस्कार करने को अब मजबूर हो चुके हैं। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि चेनाब का जो जल स्तर है वो जहां तक हम मौजूद हैं ये सीढ़ी काफी ऊपर है और हम पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं और ये नीचे तक जो सीढ़ियां हैं ये जाती हैं, लेकिन आज हम ज्यादा नीचे तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि इसका जो जल स्तर है वो काफी हद तक बढ़ गया है। और मैं आपको बता दूंगा कि जम्मू सूबे की जैसे आपने बात की कि पुंछ में भी जो फ्लैश फ्लड आए हैं उसमें सेना का जो है एक जवान भी बह गया है, वो शहीद हो गया है। तो इस तरह से लोगों को हिदायत दी गई है प्रशासन की तरफ से कि आप जो ये नदी नाले हैं, चाहे वो नदियां हैं, चेनाब जैसे दरिया है, उसके आसपास ना जाएं, क्योंकि तवी में भी इस तरह की जो एडवाइजरी जो है इशू की गई है। कल ही तमाम जो डीसीस हैं उन्होंने एडवाइजरी इशू की है कि
तमाम लोगों से ये उन्होंने अपील की है कि जो दरिया के आसपास निचले इलाकों में लोग रहते हैं वो हाई अलर्ट पर रहें, क्योंकि जिस तरह से जल स्तर बढ़ा है वो एक चिंता की बात बन सकता है। और उसके लिए एक कंट्रोल रूम भी जो है स्थापित कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से, जो इस बात पे पैनी निगाह बनाया हुआ है कि अगर कहीं फ्लैश फ्लड आते हैं तो किस तरह से तुरंत जो है उस पर कार्रवाई करनी है, और अगर कई मकानों का नुकसान होता है तो किस तरह से वो असेसमेंट के लिए उस नुकसान के उसके लिए भी कमेटी बना दी गई है। और जहां मैं मौजूद हूं ये अखनूर का इलाका है और इसके आसपास के जो इलाके हैं वहां लोग अभी भी डर के साए में हैं, क्योंकि ये पानी का जलस्तर लगातार बढ़ा है और अभी भी बादल छाए हुए हैं। अब हालांकि अभी हल्की सी धूप है, लेकिन वापस आंख मिचोली का खेल जो है बादल वो खेल रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द वापस जो है वो बारिश की शुरुआत हो सकती है, जिससे कि ये जलस्तर और ज्यादा बढ़ेगा। और ये मेरे पीछे ही सिटी का इलाका है और यहाँ तक जो है ये पानी जब आएगा तो काफी नुकसान हो सकता है, जिसके लिए प्रशासन हाई अलर्ट पे है। और यहाँ से जितने भी इलाके हैं वहां पे लोगों को पहले ही कहा गया है कि या तो आप यहाँ मकान अपने खाली करके जो ऊपरी इलाके हैं वहां चले जाएं या हाई अलर्ट पर रहें। और कोशिश यही है कि कई माल मवेशी हमने हर साल देखे हैं वो बह जाते हैं जब भी फ्लैश फ्लड्स आते हैं, तो लोगों को ये भी हिदायत दी गई है कि जो अपने माल मवेशी हैं उनको भी आप जो है सही जो सेफ स्थान पे वहां पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये जलस्तर एक यकजक बढ़ जाता है। क्योंकि पहाड़ों पे जब बारिश होती है तो मालूम नहीं होता है कि कितना पानी जो है वो दरिया में आ जाएगा, लेकिन अचानक जब पानी आता है तो उस वक्त अचानक लोगों का बचना जो है वो काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हिदायत पहले ही लोगों को दी जा चुकी है कि लोग भी प्रशासन का सहयोग करें।